नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का खास डिबेट शो। आज महाकुंभ की सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी चर्चा होगी। टल गई आफत और महाकुंभ में जो पूरी सियासत हुई है, जो बड़ी घटना हुई है, इसको लेकर के आज एक बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा महाकुंभ पर ये पूरे हादसे पर एक रिपोर्ट देखिए। देर रात भगदड़ मच गई। भगदड़ की शुरुआत हुई तो कुछ महिलाएं जमीन पर गिर गई। लोग उन्हें कुचलते हुए निकल गए। जब भीड़ हटी तो लोग लाशों के बीच अपनों को तलाशते रहे। चारों ओर रोने चीखने की आवाजें आ रही थी। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के पहले हुए इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई। कई लोग घायल हो गए। सीएम को जब हादसे की खबर लगी तो योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए। संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाला। संभल नोच इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। भीड़ और न बढ़े इसलिए प्रयागराज शहर में भी श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगा दी गई। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मक ताना फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है।
इतना बड़ा भीड़ होती तो छोटी मोटी कहीं ना कहीं घटना हो जाती। ये घटना हमारे लिए दुखद है। मैं चाहता हूँ आगे न हो, उसके लिए हम लोग पूरी सरकार हैं, हम लोग उस पर बहुत दुखी हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान में लिए हैं। साल 2013 के महाकुंभ में भी प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर ऐसी ही भगदड़ की स्थिति बनी थी, जिसमें 36 लोगों की मौत हुई थी। अब ऐसे में सवाल ये है कि इस तरह के हादसों पर सियासत क्यों की जा रही है। सवाल ये भी कि जिन लोगों ने हादसे में जान गंवाई है, उनकी मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। संगमनोज में हुए हादसे के बाद सियासत भी अब तेज हो गई है। लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। विपक्षी पार्टियां सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं, बदइंतजामी के आरोप लगा रही हैं। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगमनोज में हुई इस भगदड़ के बाद 30 लोगों ने जो जान गंवाई है, उसके बाद बेहद दुखी नजर आए, व्यथित नजर आए और इस पूरी घटना के बाद वो बेहद भावुक भी दिखाई दिए। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और किस तरह भावुक नजर आ रहे हैं। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर हम सभी ने देखी, किस तरीके से भावुक नजर आ रहे हैं। दरअसल ये घटना एक बड़ा आघात तो है, एक बड़ा हादसा है। 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अभी बहुत सारे लोगों का इलाज चल रहा है, यानी जिंदगी और मौत के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटना के बाद, जैसे घटना हुई उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहे, पूरी रात मॉनिटरिंग करते रहे। वो तमाम जो सहूलियतें दी जा सकती थी, उसका जो रेस्क्यू किया जा सकता था, उन सब चीज़ों की मुकम्मल व्यवस्थाएं हुई। बावजूद इसके सियासत जबरदस्त तरीके से हो रही है। इस पूरी सियासत के मायनों को समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ेगा। संगम स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद रहेंगे मेरे सहयोगी, 2 सहयोगी राजेश और मोहसिन यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही देवेंद्र प्रमुख साहब प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ेंगे, नितिंदर सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ेंगे, मनीष गुप्ता साहब पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे और महंत रामदास जी हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके साथ ही नोएडा स्टूडियो से अर्चना कौशल भी हमारे साथ रहेंगी। तो ये पूरी पैनल के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हादसा जो हुआ है, ये जो पूरी घटना हुई है, क्या इसमें कोई लापरवाही थी और क्या इतनी बड़ी घटना पर राजनीति जायज है क्या। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नितिंदर सिंह जी के पास चलते हैं। सिंह साहब, इतनी बड़ी घटना हुई है, 10 मिनट, घटना के 10 मिनट बाद वहां पर रेस्क्यू टीमें पहुंचती हैं। घटना में जो घायल होते हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है। बावजूद उसके एक दुखद हादसा होता है, 30 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं। इस विषम परिस्थितियों में, इस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्या राजनीति जायज है क्या। नितेंद्र भाई का ऑडियो नहीं मिल पा रहा है, जो इसमें कुछ समस्या आ रही। टेक्निकल टीम जरा उसको सही कीजिए। जब तक बीजेपी प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख साहब के पास चलते हैं। देवेंद्र जी,
कहां पर फेल हो गई आपकी महाकुंभ की महाव्यवस्था? मेरा ऑडियो मिल रहा है आपको? मेरा ऑडियो मिल रहा है ब्रिजेश जी? ब्रिजेश जी, आपको मेरा ऑडियो मिल रहा है? देवेंद्र जी देखिए, कहीं भी इसमें बिल्कुल देवेंद्र जी, प्रशासन की बोलिए चूक बोलिए। नहीं है। कहीं से कहीं तक भी प्रशासन हमेशा एक्टिव मोड में था, अपना काम कर रहा था। ये घटना बड़ी घटना है, दुखद घटना है, और इस पर दुख प्रकट करने का आपने माननीय जब मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों की बाइट आपने देखी है कि इससे बड़ा और दुख हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी मेहनत, और हम सब के लिए भी ये बहुत बड़ा दुख का समय है। पूरे परिवार जिनको ये घटना का आहत हुए हैं, जिनके परिवार के लोग हताहत वहां हुए हैं घटना में या घायल हुए हैं, उनके प्रति संवेदना और घायलों के लिए विशेष प्रार्थना ईश्वर से है कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। और सरकार ने अपनी तरफ से इसमें ब्रिजेश सर पूरा प्रयास किया है। एक्टिव मोड में थे, 10 ही मिनट के अंदर सारी सुविधाएं दी गई हैं, और ये आंकलन प्रशासन का था भीड़ का, उस हिसाब से अब कहने के लिए तो देखिए, लोग जो हैं जब कहते हैं वो सोचते नहीं हैं। ऐसी घटनाएं में जो है राजनीति की बजाय अगर सीधी बात करें तो कहीं फेलियर का चांस नहीं था, कहीं काम नहीं था किसी भी तरीके का। ये घटना क्यों घटी है, जांच का विषय जरूर है, चलिए, थोड़ा समय फेलियर लगता नहीं है। था। नितेंद्र सिंह जी, जहां 8 से 10 नितेंद्र सिंह करोड़ जी, लोग उस समय देवेंद्र शामिल प्रमुख थे। साहब कह रहे हैं कोई फेलियर नहीं था, बावजूद इसके आप लोगों को राजनीति करना है तो आप लोग राजनीति कर रहे हैं। क्या इस पूरे प्रकरण को लेकर, ये दुखद हादसा है, क्या इसको लेकर के भी राजनीति जरूरी है क्या? से बहुत ही दुखद और बहुत गंभीर घटना है। मैं सबसे पहले तो शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन लोगों ने इस दुखद घटना में अपने प्राण गंवाए हैं। परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। जी, ये सच है कि इस तरीके के तमाम मामलों में किसी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब राजनीति की वजह से अगर कोई घटना हो जाए तो निश्चित रूप से बोलना बनता है, चाहे उसमें आप जैसे पत्रकार हों, हमारे जैसे समाज से जुड़े लोग हों, या समाज का कोई भी तो कहाँ जिम्मेदार राजनीति, व्यक्ति हो। कहाँ पर राजनीति हुई जरा सा जी? ब्रजेश जी, ये राजनीति बताइए, कहाँ पर अभी हुई, जरा तक समझाइए। अभी तक ये देख लीजिए, जिस तरीके की घटना हुई, कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग घायल हुए, वो कहाँ पर हैं? क्या अभी तक इसका कोई आधिकारिक घोषणा आप लोगों तक आई है? कितने लोगों की जाने गई है? और जिस तरीके जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। वैभव जी। कृष्णा, डीआईजी वैभव कृष्णा ने इसका बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, 60 लोगों का इलाज चल रहा है, 25 को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, बाकी लोगों को आइडेंटिफाई अभी नहीं हुए, उनको आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया चल रही है। ये आधिकारिक बयान है। और हादसे का कारण भी बताया गया कि बैरिकेडिंग टूटने की वजह से जो श्रद्धालु नीचे लेटे हुए थे उन पर जो है भीड़ आकर के चढ़ गई, इस वजह से हादसा हुआ। ये ऑफिशियल बयान है जो सरकार और प्रशासन की तरफ से आया है। जी, अच्छी बात है, प्रशासन ने बहुत जल्दी संज्ञान ले लिया, जी बहुत नितिन जल्दी जी, से बताइए। बता दिया। जी, अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, लगातार अर्चना जी बैठी हुई हैं, हम लोग लगातार आपके चैनल से, तमाम चैनलों से जुड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 12 वर्ष पूर्व एक कुंभ हुआ था, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी। उस सरकार में पूरा कुंभ सकुशल बीत जाने के बाद अंतिम दिनों में जब लोग अपने घरों को जा रहे थे और घर जाने की जल्दी में भीड़ प्लेटफार्म पर बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई, और अचानक ट्रेन का रूट बदल गया, जो सरकार की व्यवस्था में नहीं था, जो स्टेट की गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता था, कि ट्रेन का रूट एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में चेंज हो गया, जिसकी वजह से भगदड़ हुई थी और लगातार एक घटना हुई, उसमें कुछ लोगों की जानें चली गई। हम लोग, अर्चना जी बैठी गवाह हैं कि लगातार हर डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के लोग 13 वर्ष पूर्व की घटना को लेकर हम लोगों को महापापियों का मेला था, वो अब अधर्मियों के हाथ में था, बेधर्मियों के हाथ में व्यवस्था थी। मैं पूछना चाहता हूँ, जरा मेला प्रभारी का नाम इतने लोग बैठे, कौन जानता है? किसके द्वारा ये व्यवस्था की गई थी? ये व्यवस्था आखिर कैसे खराब हो गई? और 3 बार घटनाएं हुई, एक बार नहीं हुई। पहले एक आग लगती है, दूसरी बार फिर नितेंद्र जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। 2013 की उस घटना पर मैं खुद
बतौर रिपोर्टर उस पूरी घटना को कवर कर रहा था। मैं आपको दोनों घटनाओं में एक फर्क बताता हूं, फिर आप लोग अपने अपने तरीके से एनालाइज कीजिएगा। उस घटना में वो घटना तकरीबन 4:30 बजे के आसपास वो घटना हुई थी और उस घटना पे 7:30 बजे तक आपके रेस्क्यू टीम का एक भी मेंबर ना तो घायलों को रेस्क्यू कर पाया था, ना वहां से बॉडी उठा पाया था। 3.5 घंटे तक ना तो वहां एक गाड़ी पहुंच पाई थी। लेकिन इस घटना के 10 मिनट के अंदर 50 एम्बुलेंस संगम घाट से घायलों को लेकर के अस्पताल पहुंच गई। यानी कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट था उस मायने में आप पूरी तरह वहां पर फेल हुए थे। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? समाजवादी पार्टी ने जितना बेहतर कुंभ करके दिखाया था कम संसाधनों में, यहाँ तो पूरा दोनों सरकारों ने खजाना खोल दिया। और इसके बावजूद जिस तरीके की अव्यवस्था लगातार देख रहे, ये हम थोड़ी ना कह रहे, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो श्रद्धालु हैं, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई उड़ीसा से आया है, उनके विजुअल आप नहीं सुन रहे हैं क्या? उन लोगों के व्यू सुनिए, वो लोग किस तरीके से परेशान हुए हैं और सिर्फ इसलिए कि एक ही रास्ता आने। चलिए एक मिनट हमारे सहयोगी राजेश के साथ कुछ लोग हैं। नितिन भाई रुकिए। राजेश जी बताइए, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से फेल्योर है, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ब्रिजेश जी, मैं वही सुन के मैंने इसीलिए टोकने की कोशिश की क्योंकि हम यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे हैं। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, श्रद्धालुओं के बीच जा रहे हैं, लगातार उनसे बात कर रहे हैं व्यवस्थाओं को लेके। लेकिन वहाँ से विपक्ष के चश्मे से जरूर खामियां नजर आती हैं, लेकिन जब हम लोगों के नजरिए से बात करें तो आप खुद ही सुनिए लोग क्या कहते हैं। अब ये कुछ लोग हैं, इन्हीं से बात करते हैं और समझते हैं कि क्या वाकई यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है या वो कैसे देखते हैं इनको, इन पे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ईश्वर जी, कहाँ से आए हैं? बेंगलुरु से। कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत भीड़ है, बहुत व्यवस्था थोड़ा और भी करना था क्योंकि थोड़ा कमी है थोड़ा। ठीक है, आपका नाम क्या? अंजनप्पा, कर्नाटक से आया था मैं। कर्नाटक से हैं। कैसा लगा यहाँ महाकुंभ में? ओ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत काम किया था इधर, अभी किया तो अच्छा है। व्यवस्था ठीक लगी? ओ परवाह नहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम चेतन है। सब कर्नाटक से हैं? अच्छा, सब पूरा ग्रुप है? सब कैसा लगा यहाँ पे? अच्छे से बना है, बनाया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ अच्छा है। आइए पंडित जी, इधर आइए। हाँ, क्या नाम आपका? पंडित शुभम शर्मा, कहाँ से आए? यूपी ललितपुर। ललितपुर से। तो पहली बार कुंभ आए हैं या पहले भी आए? पहली बार आए। व्यवस्थाओं को लेकर हम बात करेंगे क्योंकि कुछ राजनीतिक मेहमान हमारे साथ हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब कुछ हुआ नहीं, व्यवस्थाएं बेकार हैं। तो हमने सोचा अब सीधा टेलीकास्ट है, आम जनता है, श्रद्धालु है, उन्हीं से पूछते हैं। आप बताएं अपना अनुभव। हमें ये थोड़ा सा मतलब आने जाने का ये थोड़ा समझ में नहीं आया। क्या पैदल चलना पड़ा? ये हाँ, पैदल चलना पड़ा, बहुत ज़्यादा मतलब थकावट। देखिए, अब हम रिपोर्टर हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, हम भी पैदल जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि श्रद्धालु इतने हैं कि पैदल चलने की जब रास्ता नहीं है, जगह नहीं है, इतने लोग आ गए हैं तो जाहिर है व्यवस्था को ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। क्या नाम आपका? मेरा सुधाकर कुमार। कहाँ से आए हैं? झारखंड से सर। कैसा लगा महाकुंभ में? सर बहुत सुंदर लगा सर, बहुत सुंदर, और व्यवस्था बहुत अद्भुत है सर, है ना जी। योगी जी का व्यवस्था बहुत अद्भुत है सर। आप कुछ कहेंगे? हमारा नाम आनंद कुमार गुप्ता, हम देवघर बाबा धाम झारखंड से आए हुए। मोदी और योगी का जो भी सपना था सनातन धर्म के लिए, बहुत बड़ा पुण्य और पावन धरती के हिसाब से प्रयागराज को भव्य स्वागत, भव्य काम कर दिए, हर व्यवस्था को देते हुए। जय बाबा भोलेनाथ। देखिए, चलिए राजेश, अब मुझे लगता नहीं कि कुछ और कहने की जरूरत है क्योंकि सब कुछ पब्लिक ने बोल दिया और सीधा ये बोलो ऑडियंस है। मनीष गुप्ता जी भी हैं राजेश, मनीष गुप्ता जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं। मनीष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 2013 में आज ही का दिन था, मौनी अमावस्या का दिन था, बड़ा हादसा हुआ था, सेम इसी तरह का हादसा हुआ था, भगदड़ हुआ था, 36 लोगों ने जाने गंवाई थी। और एक आज योगी सरकार में मौनी अमावस्या के दिन ही एक हादसा हुआ, उसमें 30 जाने गई हैं। ओवरऑल आप दोनों घटनाओं को अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या ये सिस्टम का फेलियर था, सरकारों का फेलियर था, व्यवस्था की नाकामी थी, क्या कहेंगे? देखिए ब्रजेश जी, किसी भी मामले में दुर्घटनाओं को टाला नहीं जा सकता। दुर्घटनाएं होती रहती हैं, होती रहेंगी। हाँ, क्या वास्तव में दुर्घटना ना हो इसके पूरे इंतजाम थे? देखिए, आग लगती है, लग जाती है,
क्या हमारे पास फायर के इक्विपमेंट से प्रॉपर थे, लाइनें काम कर रही थी, उनमें पानी भरा हुआ था, प्रेशर पूरा था, फायर इक्विपमेंट प्रॉपर रिन्यूड थे, ये चीज चेक करने की होती है। और जब आग लगी तो क्या उन्होंने काम किया, क्या किसी ने यूज किया, कितनी देर में फायर ब्रिगेड पहुंची, ये बहुत मैटर करता है। ब्रजेश जी आपने बिल्कुल कह दिया कि पहले और अब में एक फर्क ये था कि 3 घंटे तक किसी का रिस्पॉन्स नहीं था और रिस्पॉन्स था, 2 बातों में मेजर फर्क आया। अब एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता खुशी मना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये शायद इसी तरह की घटना का इंतजार तो नहीं कर रहे थे कि चलो जो हो गया तो हमारे को भी एक डिफेंस का मैटर मिल गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने कुछ कर दिया, पर इनके चेहरे पे जरा सा भी दुख नहीं है इस बात का कि तीस जाना मनीष भाई, इसी तरफ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी ने भी इंगित किया है। हिंदू धर्म गुरु महंत रामदास जी भी हमारे साथ है। रामदास जी, आज बेहद ही पावन मौका था, मौनी अमावस्या का अमृत स्नान था। आप लोगों को सबसे पहला अमृत स्नान करना था, लेकिन आप लोगों ने अपने स्नान को एक्सटेंड किया, श्रद्धालुओं को मौका दिया। इस भीड़ को काबू में करने में अखाड़ों ने अपनी भूमिका अदा की। नाकामी कहाँ मानते हैं, इस घटना का जिम्मेदार किसे मानते हैं? जी देखिए, इस घटना का जिम्मेदार तो हम किसी को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जो आम जनता है सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मन से और अपनी अपनी श्रद्धा से यहाँ पे आए हैं। तो ना तो ये दुर्घटना का कोई उद्देश्य नहीं हो सकता, दुर्घटना होती है, इसका कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता है, क्योंकि पब्लिक को भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए। जहाँ पे सरकारी स्लोगन लगे हैं और प्रिस्क्रिप्शन गाइडलाइन लगी है, वो हम सब फॉलोअप करेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी। बाकी दुर्घटना होती है, इसी को किसी भी नाम के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। और हम साधु हैं और हम हमेशा सनातन की जो धरोहर है, व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि नितेंद्र भाई हमेशा व्यवस्थाओं पर, समाजवादी रोज रोज एक ट्वीट करके अखिलेश जी व्यवस्थाओं पर ही सवाल खड़े करते हैं। आप व्यवस्थाओं को लेकर कितने संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, क्या कहेंगे? व्यवस्था को लेकर तो हम बहुत संतुष्ट हैं। व्यवस्था में यहाँ पे कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारे घर पे कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम होता है तो हम उस कार्यक्रम को सराहने के लिए बहुत ही इंतजामात करते हैं, फिर भी कुछ न कुछ कमियां रह जाती है। तो यहाँ पे तो ये प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र की भूमि पर करोड़ों की जनता जनार्दन और लाखों की संख्या में साधु आए हैं और सबको रहने खाने पीने की हमारे साथ मिल रही है। आप जहाँ पर खड़े हैं, अगर आपके साथ कुछ लोग हैं तो उनसे एक बार बात करने की कोशिश कीजिए कि इस महाकुंभ के हादसे के जिम्मेदार कौन है। मोहसिन, आपको आवाज मिल रही है? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। निश्चित तौर पर जो हादसा हुआ है, जरा अभी कुछ जो है आने का सिलसिला शुरू हुआ है। जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो गंगा स्नान करके वहाँ से आए हैं, आस्था की डुबकी लगाए हैं। हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि जो हादसा हुआ है वो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराते हैं और जिस तरह की व्यवस्था है उनको लेकर क्या सोचते हैं। आज भी संगम में हादसा हुआ, जिस तरह से भगदड़ मची है, उसमें 3 श्रद्धालुओं की जान चली गई, घायल भी है। आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? आपको क्या लगता है कि इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है, कैसे हुई? इसमें हम जिम्मेदार किसको मानेंगे? हम उसमें भीड़ काफ़ी इतनी संख्या में बढ़ गई, इसमें व्यक्ति जितने श्रद्धालु हैं तो इतने मतलब घबरा गए, अपने आप को मतलब सहन नहीं कर पाए, मतलब सहन पर इसी कारण घटना को अच्छी हो सकता है लेकर के, विशेष कारण बता नहीं सकते हैं लेकर के कैसे हो सकता है लेकर के। लेकिन कोई भी चीज़ में जितना स्थिर रहता है उतना बेहतर होता है, स्थिर का रिजल्ट ही बहुत बेहतर होता है लेकर के, किसी चीज़ में उकताना नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, क्योंकि हमारे साथ जो है इस डिबेट में समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़े हुए हैं, तमाम और प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। वो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई व्यवस्थाओं में कमी थी, व्यवस्थाएं जो दुरुस्त नहीं थी। कोई व्यवस्था में कमी नहीं, पूरा व्यवस्था पूरा टाइट है, 100%। हाँ, पूरा व्यवस्था टाइट। उनका देखने का नजरिया अलग है, कोई मोहसिन, जो आपके साथ जो श्रद्धालु हैं वो व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अर्चना, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग लगातार पिछले जो है अगर देखा जाए तो 13 जनवरी से लगातार कवर कर रहे हैं, आप भी कवर कर रही हैं, हम सब भी कवर कर रहे हैं। आज जो पूरी घटना हुई है,
इस घटना में क्या जो प्रशासन कह रहा है कि बेकाबू भीड़ इस कदर थी, इतनी ज्यादा जन सैलाब उमड़ा था कि जिसको शायद अचानक कंट्रोल नहीं कर पाए और बैरिकेडिंग टूटी और हादसा हुआ। लेकिन नितेंद्र सिंह हो, राहुल गांधी की तरफ से भी एक ट्वीट आया कि बदइंतजामी थी, वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स बहुत सारे थे, इस वजह से पूरा हादसा हुआ। आपको क्या नजर आता है ओवरऑल, क्या ये केवल राजनीति मकसद से जो है केवल आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं या वाकई में आपको खामियां नजर आती हैं? अब देखिए, अब क्योंकि ब्रजेश आज की अगर हम दिन की बात करें तो व्यवस्थाओं को लेकर लगातार हमने तब से शुरुआत की थी जब महाकुंभ का आगाज हुआ, और लगातार जब हमने लोगों से बातचीत की कि व्यवस्थाएं किस तरह की हैं, तो बिल्कुल जो लोग हैं वो व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। और अब अगर आज के हादसे की हम बात करते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत क्लियर पिक्चर है कि जिस तरह से हमने सुबह के समय में देखा, बैरिकेडिंग वहां पर टूट जाती है और लोगों में भगदड़ मच जाती है। वहां जो लोग सोए हुए थे कि जल्द उठेंगे तो जल्द स्नान करेंगे, तो उन सोए हुए लोगों पर जब भीड़ वहां से निकलना शुरू करती है तो उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हो जाता है। अब ब्रजेश, यहाँ पर सवाल ये कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इससे पहले भी कई घटनाएं हुई, 1954 से लेकर 86, 2003, 13, ये कई ऐसे कुंभ रहे, अर्धकुंभ रहे, जिसमें भी कई घटनाएं घटी। लेकिन आज किस घटनाक्रम सबसे बड़ी बात है अर्चना कि राहुल गांधी का ट्वीट आया। हाँ। मजे की बात मैं आपको इसी में ऐड ऑन कर देता हूं। हाँ। राहुल गांधी का ट्वीट आया कि वीवीआईपी इंतजामों की वजह से वीवीआईपी पर फोकस ज्यादा था और आम जनमानस पर बिल्कुल फोकस नहीं था। और जबकि आजाद भारत का जो सबसे पहला कुंभ हुआ था 1954 में, उसमें एक ही कुंभ में प्रधानमंत्री उस समय नेहरू जी और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी एक ही दिन एक ही समय में आ गए, और वो वीवीआईपी इंतजामातों की वजह से 1000 लोगों की मौत हुई थी अकेले इस कुंभ में। समाजवादी पार्टी कहती है कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि पूरी तरीके से नाकामी है, और उनकी सरकार में भी इसी तरह की घटनाएं हुई थी। देखिए ब्रजेश, अगर हम ये अपने आप में बेहद हास्यास्पद है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं। हाँ ब्रजेश, देखिए अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो शायद विपक्ष इस पर बहुत भरोसा नहीं कर पाएगा। लेकिन नितेंद्र सिंह जी, मैं सीधा सवाल लेकर आपके पास आती हूँ ब्रजेश के सवाल के साथ। वीवीआईपी मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी उसमें व्यस्त रही, अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने अकेले स्नान किया, क्या उनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं थी? पहला सवाल। दूसरी बात, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वहां पर सेना लगा दीजिए और आप त्याग पत्र दे दीजिए। मैं जानना चाहती हूँ, क्या सेना लगाने से 10 करोड़ का आवाम वहां पर जो कंट्रोल हो जाएगा? मतलब जहां संवेदनशीलता से इस मामले को देखना चाहिए, वहां मतलब क्यों इस तरह की बयानबाजी हो रही है? इसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना पड़ेगा नितेंद्र सिंह जी। आवाज आ रही? आ रही है, बोलिए बोलिए। जी, जब मैं लगभग 13 तारीख के आसपास हम लोग आपके साथ डिबेट कर रहे थे, तो शायद किसी वक्त पूछा था, मैंने कहा था कि अभी 15 तारीख को आदरणीय अखिलेश जी हरिद्वार में गंगा स्नान करेंगे, तो आप ही ने कहा था हरिद्वार में क्यों करेंगे, कुंभ में कब आएंगे? हमने कहा था इंतजार करिए, अभी आज डेट नहीं बताएंगे लेकिन 10 दिन के अंदर आ जाएंगे। और आपने कहा था वो तस्वीरें भी देखेंगे, तो आपने वो तस्वीरें तो देखी, बिल्कुल आपने देखी, और फिर देखेंगे तो दिखाना जरूरी है। क्यों आप ये इसको क्यों मोड़ कर रहे थे कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से नहीं जाते, ये हिंदुओं के त्योहार नहीं मनाते, इससे डरते हैं, तो ये माहौल बनाने का काम भी तो आप लोग करते हैं। नितेंद्र सिंह जी, क्या नितेंद्र सिंह जी एक सेकंड, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूँ। नो नितेंद्र सिंह जी, अगर आपको ये डिबेट याद हो तो आप एक बार इस डिबेट को उठा के देखिए। और आप, क्या मैंने इस बात को कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं? मैंने तो बस ये पूछा कि महाकुंभ चल रहा है तो वहां कब डुबकी लगाने जा रहे हैं अखिलेश यादव, ये पूछ लिया, तो उसमें क्या आपत्ति है बताइए? अरे आपके साथ ही बोले था, आपके साथ भाजपा प्रवक्ता ने बोला था इस बात को। दूसरों की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती नितेंद्र सिंह जी, है ना? और आपने कहा था वो देखेंगे कब आएंगी तस्वीरें, देखा ना, देखा तो मैं तो कह रही हूँ उनकी व्यवस्थाओं पर भी। अरे भैया नितेंद्र सिंह के सवाल बस इतना है। गए तो अखिलेश जी भी वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत ही थे ना। बिल्कुल, सवाल यही है, सवाल यही है। अखिलेश यादव जन सामान्य की तरह गए थे क्या? वो भी तो वीवीआईपी प्रोटोकॉल के तहत ही गए थे नितिन भाई। बिल्कुल बिल्कुल। उनको प्रोटोकॉल मिला था कि नहीं मिला था? कोई प्रोटोकॉल भेजा था क्या उन्होंने आपको? किसी को प्रोटोकॉल भेजा था? वो एक सामान्य व्यक्ति की तरीके बिल्कुल गए थे, जो उनके पूरे प्रोटोकॉल के साथ गए थे, पूरे प्रोटोकॉल के साथ गए थे। नहीं, जन सामान्य की तरह अखिलेश यादव नहीं गए थे। ऊपर जलाभिषेक हो रहा था,
लेकिन देखिए ये बहस का विषय नहीं, बहस का विषय ये है कि आखिर ये घटना हुई है, घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जिन लोगों ने आमंत्रित किया था, पहले दिन से कुंभ स्टार्ट नहीं हुआ था, अर्चना जी सवाल ये, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है, ये सवाल आपका वाजिब है और ये देवेंद्र जी को जवाब देना होगा कि आपने इतनी बड़ी चाक चौबंद सुविधाओं के दावे किए थे, आपने दावे किए थे, आप सबको आमंत्रित कर रहे थे, दुनिया भर से लोगों को कह रहे थे आइए महाकुंभ में आइए और इस व्यवस्था को देखिए और पुण्यदायी डुबकी लगाइए, लेकिन सबसे बड़े चैलेंज में क्या फेल हो गए देवेंद्र जी? सवाल ये है। ब्रजेश सर, मैं सबसे पहले तो ये क्लियर करूंगा कि जो बात हमने कही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही, उस बात पर आज भी हम कायम हैं। और हमारे साथी जिस तरीके की आज हम इस पर बहस के विषय पर जाना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि कोई ऐसा शायद मुझे तो लगता नहीं कि इस देश में, भारतवर्ष में ऐसा व्यक्ति हो कि आज की घटना के बाद उसका जोश बचा हो। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि व्यवस्थाओं को लेकर जो एक एक चीज हमने जितनी जल्दी क्लियर की है, आपने जब देखा है कि हमने 10 मिनट के अंदर जो चीज एम्बुलेंस से लेकर सुरक्षा लेकर हॉस्पिटलाइज जितने भी उनको पेशेंट को या जिनकी जान बच सकती थी वो बचाने का जी जान के तरीके से काम किया। फिर दूसरी जो बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस पर विश्लेषण होना है, कि जो छाती पीट रहे हैं, जो अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं, जो तुलना कर रहे हैं, वो भूल रहे हैं कि आज हम 5 से 7 करोड़ व्यक्तियों को एक साथ लेकर इतने बड़े महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं कि एक देश की आबादी अपने आप में है। और उसकी व्यवस्था में हमने ईमानदारी के साथ, देखिए हमें कोई इसमें प्रत्यक्ष में जो कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, हम अपनी बात अपनी आपको रख रहे हैं और ईमानदारी से बता रहे हैं कि ईश्वर की कृपा है। और फिर हम ईश्वर को साक्षी मानकर कि ये घटना का इतना बड़ा दुख मान रहे हैं, लेकिन हमारी रक्षा की है। हम ये कहते हैं कि लोग जिस तरीके से, जिसे मनीष भाई ने कहा है कि कुछ लोगों को राजनीतिक जो है आज खुशी अंदर से मिल रही है, तो बदकिस्मती उन्हीं लोगों की मैं समझता हूं। आज इस पर राजनीति का विषय नहीं है। हमारे लिए 30 मौतें रखती हैं, जो बड़ी जिम्मेदारी उसे हम मान रहे हैं। हम 7 या 8 करोड़ की नहीं बता रहे हम आपको। जिस महाकुंभ का हम आयोजन कर रहे हैं वो विश्व के पटल की बात है। पूरे विश्व में इतना बड़ा मेला आज तक किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई लगाना, तो आप बड़ी बात छोड़िए। और उस पर कायम उतर रहे हैं, उस पर प्रयास कर रहे हैं, ऐसे बैठाते हो, वो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, ऐसे तो देखिए, ऐसे तो चीजें हल नहीं होंगी ना, ऐसे कोई मुद्दा निकल के सामने आएगा। मनीष गुप्ता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिसके दामन में झांकेंगे वहीं पर आपको छेद नजर आ रहा है। चाहे जो राजनीतिक दल हो, जिसके समय में भी ये बड़ा आयोजन हुआ है, उसके समय में इस तरह के हादसे हुए हैं, बावजूद इसके सवाल सब उठा रहे हैं। अगर बात यह है कि इस पूरे घटना में आपकी नजर से क्या व्यवस्थाओं में खामी थी या फिर जरूरत से ज्यादा लोगों को यहां पर बुला लिया गया या आ गए, और इसको लेकर के जो प्रशासन है वो मैनेज ही नहीं कर पाया कि इस क्राउड को कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि उसी के बाद, उस घटना के बाद हम लोगों ने देखा कि वो क्राउड मैनेजमेंट बहुत बड़े लेवल पर हुआ और उसका असर हुआ कि संगम नोच कुछ घंटों के अंदर ही न सिर्फ बैलेंस्ड हो गया बल्कि वहां स्नान भी स्मूथ हो गया, और जिन अखाड़ों ने स्नान से इंकार कर दिया था वो स्नान करने लगे। तो चूक कहां पर हो गई? राजेश जी, हमें इस बात को समझ लेना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ये घटना हुई जिसमें एक चाय वाले ने, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस चाय वाले ने अफवाह फैलाई कि आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, और ट्रेन से लोग धड़ाधड़ कूदने लगे और सामने से आती दूसरे ट्रेन से 12 लोग कट के मर गए। अब उस व्यक्ति जिसने, चाय वाले ने आग लगने का बात कहा, अफवाह फैलाई, सच था, उसका फियर था या जानबूझ के किया, भगवान ही जानता है। और अब उस व्यक्ति से कितना या पूछताछ कर लो, नार्को टेस्ट कर लो, कुछ नहीं होने वाला। सेम यहां देखिए, वहां पे तो 4.5 करोड़ की भीड़ थी। एक शादी में अगर 1000 लोगों की भीड़ हो और अगर वहां भगदड़ मच जाए, वहां भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए, भगदड़ के लिए 200-500 लोग काफी हैं। अगर इतने पैमाने पर भगदड़ होने के बावजूद अगर मामले को संभाल लिया गया, तो इसका मतलब प्रशासन की निश्चित तौर से तारीफ करनी होगी। मनीष जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, आपके पास वापस लौटते हैं। मोहसिन, सबसे बड़ी बात यह है कि व्यवस्थाओं की खामी का बात बार बार उठ रही है, व्यवस्थाओं के खामी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आप, चूंकि आप रात से, घटना के बाद से मौके पर हैं, लगातार आपने देखा, आपको क्या लगता है जो डिजास्टर मैनेजमेंट है या मतलब जो एक तरह से देखा जाए
कि क्राउड मैनेजमेंट था या फिर घटना के बाद जिस तरीके से जो है रेस्क्यू टीम्स को पहुंचना था, वहां पर आप क्या खामी देखते हैं? व्यवस्थाओं के लेवल पर क्या कुछ खामी देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ब्रिजेश जी, अगर मैं एक विशुद्ध पत्रकार के रूप में अगर इसका पूरा एनालिसिस करता हूं तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट था और जो योगी सरकार का मैनेजमेंट था इस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, उसमें कहीं भी आप कोई खामी नहीं निकाल सकते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां पर बैठे हुए हैं। मैं 3 चीजें उन्हें बताना चाहता हूं कि जिस वक्त ये हादसा हुआ तकरीबन 1:30 बजे, उसके ठीक 10 मिनट के बाद में वहां पर एम्बुलेंस पहुंच गई थी। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 50 से ज्यादा एम्बुलेंस लगातार 100 राउंड वहां पर लगा चुकी थी और 100 राउंड लगाने के बाद में तमाम घायलों को वहां से रेस्क्यू किया गया, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इसके साथ ही साथ विद इन 5 मिनट्स 200 डॉक्टर्स की टीम एक्टिव मोड पर आ गई थी, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहां पर मौजूद थे और इसके साथ ही साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम ने लगातार डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल किया और कंट्रोल करने के बाद 10 मिनट के अंदर हालात इतने सामान्य हो गए थे कि अगर आप वहां उस जगह पर पहुंचते, क्योंकि मैंने उस घटना स्थल को भी देखा, मैंने उस हादसे को भी देखा। और विजय जी, एक सेकंड, रामदास जी, एक सवाल है। अभी रविंद्र पुरी जी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, हाँ जी मोहसिन जी जी जी, वो हादसा जब हुआ था उसके बाद उसे कवर भी किया और ब्रिजेश जी उस हादसे के बाद में वहां आस्था का जो सैलाब उमड़ा, वहां भक्ति की जो शक्ति दिखाई दी, उसने साफ तौर पर दिखा दिया कि मैनेजमेंट अव्वल दर्जे का था और भगदड़ पर आस्था बहुत बड़ी भारी पड़ी है और अध्यात्म की जीत। रामदास जी, सबसे बड़ी बात यह है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह महाकुंभ का आयोजन इतना सफल हो रहा था तो मुझे लगता है कि किसी ने इस पर साजिश रची है, यानी इस भगदड़ के पीछे उन्होंने कोई साजिश की आशंका जताई। क्या आपको भी कुछ ऐसा नजर आता है क्या? देखिए, अब रविंद्र पुरी जी जो हैं वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनका स्टेटमेंट वो खुद ही जाने। इस विषय में मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कोई साजिश हो सकती है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये जो हादसा हुआ है, इसमें जो मौत हुई है और इसमें जो लोग घायल हुए हैं, वो सब हमारे हिंदुस्तान के हैं और हम सबको सरकार को सपोर्ट करना चाहिए और इस व्यवस्था में कहीं आगे कोई चूक न हो, इस बात का सभी को ध्यान रखना चाहिए, पब्लिक को, साधुओं को और सभी दलों को एक साथ मिलके, क्योंकि मेरे ख्याल से द वर्ल्ड बेस्ट इवेंट्स फ्रॉम द कुंभ मेला प्रयागराज, जो ये 2025 का कुंभ मेला है, इतनी करोड़ों की जनता यहाँ पर आ रही है और करोड़ों साधु यहाँ पर आ रहे हैं और इसमें जो गाइडलाइन है वो हम सब फॉलो करेंगे तो कोई दुर्घटना का संभावना उत्पन्न ही नहीं होता है। बाकी रविंद्र पुरी जी महाराज का स्टेटमेंट वो खुद ही जाने, क्योंकि वो अखाड़ा। चलिए रामदास जी, ये जवाब नितेंद्र जी से लेते हैं। नितेंद्र जी, जिस वक्त ये घटना हुई है, जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ, उस वक्त अकेले संगम नोज में 50 लाख से ज्यादा लोगों के होने की, इस पूरे जो 12 किलोमीटर का दायरा था, 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उस पूरे एरिया में मौजूद था। एक आंकड़ा बता रहा हूं आपको, वो जो हादसा हुआ है, देखिए 30 लोगों की जान गई है, 60 लोग जिंदगी और मौत के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं, बेहद दुखद है, यानी 90 परिवार इससे पूरी तरह से आहत हुए हैं। लेकिन आपको क्या जरा सा भी नहीं लगता कि अगर समय रहते इस रेस्क्यू मैनेजमेंट को सफलता से अंजाम न दिया जाता तो ये आंकड़ा कहीं और बड़ा या बहुत बड़ा हो सकता था? लेकिन निश्चित रूप से मैं बार बार वहीं जा रहा हूं, जो बात मेरी पूरी नहीं हो पा रही है कि ये बात लगातार सबको पता है कि बड़े पैमाने पे लोगों को आना है, लेकिन जो एक रास्ता आने का और उसी रास्ते से जाने का, इतनी बड़ी भीड़ का एक तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ, जिसकी वजह से बैरिकेडिंग टूटी और जिसके वजह से हादसा हुआ, ये बहुत दुखद हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूं भाई योगी जी का, आप सब लोग खुश हो जाएं कि बहुत जल्दी से आपने इसको रेस्क्यू कर लिया, सबको अस्पताल पहुंचा दिया। आपके मोहसिन कह रहे थे कि 20 एम्बुलेंस आ गई थी और देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रास्ता था आने और जाने का, हर एक रूट के अलग अलग वो थे। अखाड़ों के स्नान थे तो अखाड़ों के पांटून पुल बंद थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। अर्चना सबसे बड़ी चीज ये है कि इस पूरे ओवरऑल, अच्छा देवेंद्र जी कुछ करते फिर हम आपके पास आते हैं। देवेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए ब्रजेश सर, मैं एक चीज और क्लियर कहता हूं, जिस तरह से सपा के साथी हमारे जो है बार बार एक ही चीज पर जोर दे रहे हैं और एक ही चीज को बोल रहे हैं
कि वहाँ जो व्यवस्था थी आने जाने की एक है तो शायद गलतफहमी में। अगर एक बार ये कुंभ होकर आते और देखते, या आपका वहाँ मीडिया है, जिस तरह की वहाँ की व्यवस्था है, अगर व्यवस्था में कोई चूक है तो गारंटीड आप जो हम पर उंगली उठा सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ एक रास्ते की नहीं, वहाँ सैकड़ों रास्तों की व्यवस्था देखिए कि वहाँ किस तरीके से बनाई गई है। देखिए हादसा हुआ है, ये दैहिक नहीं दैविक आपदा है, और दैविक आपदा को कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी कुछ चीज ऐसी होती हैं कि जो होती है समय के अनुसार। हमसे ज्यादा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आप देख चुके हैं कि जिस तरीके से उनका गला भर आया, और पूरे वहाँ साधु संत समाज, करोड़ों साधु वहाँ हैं, संत हैं, देश की पूरी शक्ति है, वो दुखी है, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री और वहाँ की व्यवस्था को आम जनता स्वीकार कर रही है, फिर भी आप लोग उस पर राजनीति कर रहे हैं। ये दुखद बात है। भाई समय किसी का भी खराब हो सकता है, घटना चलिए हो सकती है, अर्चना, लेकिन समय का नहीं ब्रजेश जी, प्लीज आप अपना सवाल करिए, फिर उसी के साथ मैं ऐड ऑन करती हूँ। बोलिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश जी ने कहा कि ये सेना को लगा दीजिए, जब इतना बड़ा आयोजन था सेना को लगा देना चाहिए। 2013 में जब हादसा हुआ, मौनी अमावस्या के बाद भी कई स्नान बाकी थे, तब आपने सेना को नहीं लगाया। आज आप सेना के हवाले करना चाह रहे हैं, या क्या तब आपको सेना पर यकीन नहीं था और अब आपको सेना पर यकीन हो गया है? नितेंद्र जी। नितेंद्र सिंह जी, देखिए बिल्कुल ब्रजेश जी के सवाल के साथ मैं ऐड कर दूंगी। नितेंद्र सिंह जी आप इसका जवाब दे दीजिएगा। देखिए पहली चीज तो ये कि आप ये कह देते हैं कि सेना को लगा दीजिए, सेना के लगाने से सब अंडर कंट्रोल हो जाएगा। अरे भैया, पहले तो जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाओं को 16-17 दिन तक संभाला, उसके लिए आपको तारीफ करनी चाहिए। पहला अमृत स्नान हुआ, उस दिन भी भारी संख्या में जो अखाड़े हैं वो भी निकले, श्रद्धालु भी वहां पहुंचे, हम खुद वहां ग्राउंड पर रहे हैं, हमने देखा है वहां कैसा जनसैलाब उमड़ा। अरे भाई, तब कोई भगदड़ नहीं मची है, तो कम से कम इस वक्त अगर ये स्थिति ऐसी बनी तो उसमें व्यवस्थाओं को अगर कंट्रोल किया गया तो कम से कम आप अपना राजनीतिक चश्मा उतारिए नितेंद्र सिंह जी, और समझिए मौजूदा स्थिति को। इसमें इतना तिलमिलाने की जरूरत नहीं है कि मैं योगी जी की तारीफ कर लेता हूं क्योंकि आप लोग चाहते हैं हम तारीफ करें। अरे आप जो वक्त मौके पर हुआ उसकी संवेदनशीलता को भी तो समझिए ना। नहीं, संवेदनशीलता तो चूंकि हमें समझनी है, आप लोगों को तो समझनी नहीं है। आप लोगों ने समझ लिया, धन्यवाद। और आप सब लोग खुद इतने समझदार लोग हैं कि इतनी घटना हो गई, उसके लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी दोषी है, सारा विपक्ष दोषी है। योगी जी को क्लीन चिट देता हूँ, योगी जी नहीं नितेंद्र जी, बस यही समस्या मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि 2013 में घटना के बाद क्या अखिलेश जी ने सेना के हवाले मेला को कर दिया था क्या? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, सीधा सा सिंपल सवाल है। उन्होंने इस तरीके से आमंत्रण भी नहीं दिया था कि आइए, या फिर इस्तीफा दे दिया था, उसी के साथ और जोड़ लीजिए। 40 करोड़ लोग आ जाइए, व्यवस्था इस्तीफा दे दिया था क्या अखिलेश जी ने? सेना के हवाले कर दिया था क्या आपने? सारे संतों ने उनको सर्टिफिकेट दिया था कि यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था हुई थी। अभी संतों के बयान आप ले लीजिए, बताएंगे कि कितनी अच्छी व्यवस्था है। वो रेलवे प्लेटफॉर्म की घटना थी, कुंभ मेला की। मनीष भाई समय बहुत कम है, राजनेताओं का काम है राजनीति करना। आपको क्या लगता है, एक शेर है कि सरहद में बहुत तनाव है क्या, पता करो कहीं चुनाव है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं शोर के पीछे उस चुनाव का मतलब तो नहीं है? देखिए ब्रजेश जी, सच तो ये है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस मामले को उछाल रही है, कहीं ना कहीं मुझे उनकी नीयत पर संदेह होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना से उनको प्रसन्नता जरूर हो रही है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। उन्हें लग रहा है कि हमारे पास एक डिफेंस आ गया। ये बहुत शर्मनाक बात है। मैं योगी जी के साथ हूँ। जो भी अगर अव्यवस्था हुई, भगदड़ मची, कुछ ना कुछ चूक जरूर रही होगी, लेकिन योगी जी ने इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए एक जज की न्यायिक जांच की घोषणा कर दी है, जिसका मतलब है कि जो भी दोषी होगा उसको निष्पक्ष रूप से सजा मिलेगी। ये होना चाहिए था और एक कर दिया गया है। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा कहने के लिए इसमें कुछ है नहीं। मिट्टी डालनी चाहिए। मैसेज ये आ रहे हैं लगातार वेबसाइट्स पर कि मामला सामान्य हो गया है। फिलहाल जो कुंभ के यात्री हैं वो जाके स्नान करें, दर्शन और जो है वापस आए सुख शांति से। यही है। चलिए चूंकि समय की बेहद कमी है और इस समय की कमी की वजह से इस डिबेट को तो हम यहीं पर रोकेंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि देखिए ये बेहद दुखद घटना हुई है और इसकी भर्त्सना भी की जानी चाहिए, इसकी जांच भी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सियासत हो रही है
वो सियासत भले ही राजनेताओं को सूट करती हो, लेकिन ये करोड़ों श्रद्धालु जो संगम नगरी में आ रहे हैं उन्हें यह कतई स्वीकार नहीं है और उन्हें लगता है कि सारी व्यवस्थाओं पर आस्था आज भी भारी है। नमस्कार।